जो राज्य और समाज दोनों मिलके लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक महिला होने में ही मेरी असली शक्ति है, मुझे पुरुष बनने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि तुमको किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, आदमियों की तरह बनने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जो हो, तुम एक महिला हो, उसको एम्ब्रेस करो, क्योंकि एक औरत की जो शक्ति होती है वो पुरुष में नहीं होती है। रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो भूमिका है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फाइनेंस अच्छे से डील होता है तो ही डेवलपमेंट का कुछ हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं उस कड़ी में एक अहम भूमिका निभा पाऊंगी। प्रियांगी मेहता जी, देखिए किस तरह से हमारे साथ में है। आपकी इस सफलता पर हम सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि हम जब से आए ना, फैमिली के अंदर इतना मतलब खुशी का माहौल है, पूरे मोहल्ले को पता है कि आप टॉप कर गई। कैसा लग रहा है ये? सर बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब लोग आपके लिए खुश होते हैं ना, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, आपको लोग इतना प्यार कर रहे हैं। जी, होता है। पहली बार जब सुना कि भाई टॉप कर गए तो पहला रिएक्शन क्या रहा था? पहला रिएक्शन था डिसबिलीव कि अच्छा सच में ये हो गया, मेरे को लगा किसी ने प्रैंक तो नहीं किया। देन फिर धीरे धीरे जब कॉल्स आने लगे तो रियलाइज हुआ नहीं, सही मतलब सही में टॉप कर गया। फिर रिजल्ट भी 2-3 बार देखा तो हाँ। उम्मीद थी? नहीं, टॉप करने की उम्मीद तो किसी की नहीं होती है। मतलब हाँ, पता था कि डिसेंट रैंक आ जाएगी, मे बी टॉप 50, टॉप 100, बट 1 वाज अनएक्सपेक्टेड। तो जब भी 1 का नंबर आया, नंबर 1 हो गई अब तो आप, तो आगे क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप? हाँ, आगे तो अभी मेरी 69 की एक पेपर मेंस की बाकी है, फिर यूपीएससी का इंटरव्यू बाकी है। तो इन चीज़ों, फिर अभी 3 महीने बाद शायद ट्रेनिंग शुरू हो, तो अभी तो मुझे 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, यूपीएससी का मेंस मैं निकाल चुकी हूँ, इंटरव्यू बाकी है। मैं पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आप सीधी सी बात करूँगा कि क्या आपने अपने गोल में क्या रखा है, टारगेट क्या रखा है? एज अ रेवेन्यू ऑफिसर सर, जैसे कि मैंने बोला कि जो बिहार है वो जब कोरोना के टाइम में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो इंडिया के एवरेज से भी ज़्यादा रहा है, और बिहार ने कोविड के बाद जो रिकवरी रेट है वो भी हमारी बहुत हाई रही है। मतलब हमारा जो फिस्कल स्पेस है उसका कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से हुआ है। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो भूमिका है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फाइनेंस अच्छे से डील होता है तो ही डेवलपमेंट का कुछ हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं उस कड़ी में एक अहम भूमिका निभा पाऊंगी। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से बेटियों को लेकर जो चीज़ें सामने आती हैं, इस सफलता के पीछे अगर कोई राज है तो वो क्या है? सफलता के पीछे पहले तो जो राज्य सरकार है वो मतलब महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहित करे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और अन्य तरह की राशियां हो। उसके अलावा जो हमारा समाज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुका है लड़कियों की पढ़ाई को लेकर। तो जो राज्य और समाज दोनों मिलके लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी पापा से भी बात हो रही थी, कह रहे थे कि 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां बेटा की बिल्कुल बराबर हैं। क्या आपको ऐसा कभी लगा, चूंकि जिस इलाके में आप रहती हैं, तंग गलियां हैं, बाजार समिति है जहां फल की अपनी मंडी है, तो इस फल की मंडी से एक कोहिनूर हीरा निकला है? सर, जब मैं छोटी थी तो ये चीज़ होती थी, लड़का क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो इनिशियली हमें को लगता था कि ठीक है, मैं कम हूँ, मुझे लड़का बनना था, मतलब हमेशा वो चीज़ फील होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक महिला होने में ही मेरी असली शक्ति है, मुझे पुरुष बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो एक महिला कर सकती है, वो जैसे एक परिवार का ध्यान रख सकती है, वो लोगों को निस्वार्थ प्रेम दे सकती है, वो एक आदमी नहीं कर सकता। तो मुझे पुरुष की से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद में सक्षम हूँ, मैं खुद में काफ़ी हूँ। तो इंटरेस्ट आपका अभी अगर पढ़ाई के अलावा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट? मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जैसे मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग मतलब जब भी मुझे लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, किचन में कुछ भी बना लेती हूँ। फिर पेपर क्राफ्ट मुझे काफ़ी पसंद है, लोगों से बात करना काफ़ी पसंद है। उसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती हूँ, वेब सीरीज़ देखती हूँ, इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती हूँ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मेरा झुकाव है, मेडिटेशन, मैं पूजा भी काफ़ी करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं खाली टाइम में करती हूँ। जी, फिल्मों में आपने कहा कि फिल्मों को भी बहुत पसंद करते हैं, अपने कोई लास्ट फिल्में जो देखी हो? अच्छा, अभी जैसे कि मैं मूवीज़ तो नहीं देखती, मैं वेब सीरीज़ देखती हूँ जनरली। कि मैं वैसी वेब सीरीज़ देखती हूँ जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इंसान के दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आई थी, लास्ट ऑफ अस। उसमें कैसे एक जो फंगस होता है वो इंसान के दिमाग पे काबू करके एक पैंडमिक फैला सकता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो मैं ऐसी चीज़ें देखना पसंद करती हूँ।
बाकी जो बहनें हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो समाज की लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रही है इस वक्त? मैं यही कहना चाहूंगी कि तुमको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आदमियों की तरह बनने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो, तुम एक महिला हो, उसको इम्ब्रेस करो, क्योंकि एक औरत की जो शक्ति होती है वो पुरुष में नहीं होती है। औरत कमज़ोर नहीं होती है, तुम्हारा जो कोमल मन होता है वही तुम्हारी ताकत है। तुमको पुरुषों की तरह बनने की, कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो और जो तुम्हारा मन हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, तुम उसी में आगे जाओ। अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है तुम्हारी तो ठीक है, कुछ जैसे लड़कियां होती हैं जिनको मॉडलिंग करनी होती है, एक्टर बनना होता है, जिनको मतलब ऐसी चीज़ें करनी होती है जो मे भी फैमिली अप्रूव ना करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो उनको भी वो लिबर्टी होनी चाहिए कि वो उसको फॉलो कर सके। सिर्फ पढ़ाई एक फील्ड नहीं होता, हर फील्ड में लड़कियों को जो हो चाहे उसमें आगे देना चाहिए। सिर्फ लड़कियां क्यों, लड़कों को भी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने। और एक सवाल मैं चलते चलते ये लेना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरह से अब सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार या बहुत तरीके के आरोप लगते रहे अब तक, या जो भी है शिकायतें कहते हैं वही सरकारी काम तो सरकारी तरीके से होता है, तो आपने पहले ऐसा फील किया क्या, या फिर बनने के बाद क्या लगता है किस तरीके से चेंजिंग हो? सर अभी तो बिहार बहुत रैपिडली बदल रहा है। आज से 10 साल पहले वाला बिहार और अभी वाले बिहार में बहुत फर्क है। जो भी गवर्नेंस मशीनरी है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी, जैसे बीपीएससी इज़ अ लाइव एग्जाम्पल कि बीपीएससी एक साल में कितना रिफॉर्म्ड हुआ है। फिर इवन टीचर रिक्रूटमेंट, तो ये दोनों सिर्फ विजिबल फेसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में बिहार ने जो बहुत सारे हेल्थ जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इसमें बहुत तेज़ी से विकास किया। इवन इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उससे भी ज़्यादा अच्छे से किया है। तो बिहार और भी सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है, बस लोगों को पता नहीं है कि बिहार कहाँ कहाँ आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले 15 सालों में हम बिहार का एक नया चेहरा देखेंगे, एक नया उभरता हुआ चेहरा देखेंगे। बाइस्कोप से बात करने के लिए बहुत बहुत जी सर, थैंक यू। कीमती समय निकाला। और मैं दिखाना चाहूँगा परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, इनके चेहरे पे जो खुशी है, और ये खुशी ये बताती है कि कितने मतलब उत्सुकता के साथ जो सफलता मिली है, इस सफलता के पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे। सर सबसे पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। और जिस इलाके में आप रहते हैं जी। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ फलों की मंडी है, जी, लेकिन एजुकेशन हब भी है। जोड़ रहा है सर, जोड़ रहा है। जिस तरीके से आप उसको कनेक्ट करते हैं, जी। कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत कुछ भी नहीं करना पड़ा सर। बच्ची में टैलेंटेड था, वो स्वयं कर ली। उसको कहना नहीं पड़ा कि आप ये कीजिए वो कीजिए। बेटा कॉन्शियस था, जागरूकता था कि वो अपने से ही कर ली। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं एक बेटा भी होना चाहिए? नहीं, कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा। आज सोचता तो आज यहाँ पे नहीं पहुँचती है। क्या बात है, आप तो इंस्पिरेशन है। मतलब जो लोग ये सोचते हैं आज अब तक कि बेटा बेटी ये वो सब मैं कभी शुरू से ही नहीं सोचा जो आज सोचूंगा। जो बेटी है उसी को अच्छे से पढ़ाई लिखाई है, वो बेटा का इससे भी ज़्यादा करके दिखाएगा जो आज दिखाई है बेटी। अफसर बन गई आपकी बिटिया रानी, बाकी दोनों बेटियां भी लगता है कि उसी राह पे। मेरा तो प्रयास रहेगा कि वो दोनों भी उसी तरह उसी के रास्ते पे चले और अच्छा करें। बहुत धन्यवाद। तो माता जी से भी हम मिलने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि माँ का जो रोल होता है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत मैनेज करना पड़ता है। कैसे इन चीज़ों को आपने मैनेज किया, इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको भी? नहीं, मेहनत क्या, वो अपने खुद करती थी, पढ़ाई तो अपने खुद करती थी। लगता था कि इस तरह से टॉप कर जाएगी? हाँ, यकीन था। पढ़ाई जैसा करती थी उस टॉप, स्कूल से टॉप पढ़ा रही थी। स्कूल से? हाँ, क्लास में स्कूल की टॉपर थी। किचन विचन का काम तो नहीं करती नहीं, ऐसे करवाते हो। खूब मन करता है तो खुद खाना बना लेती है, कभी मम्मी हम आज खाना बनाएंगे। आज आपका घर तो पूरा एकदम चारों तरफ से खाली मिठाई मिठाई में। क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं बहुत बदमाशी कर रही, डांट दिए थे? नहीं, बदमाशी नहीं करते थे। नहीं, पढ़ाई करती थी, करती थी। खाना भी बनाती थी, कभी कभी मन करता था उसको शौक से बनाती थी। हम कहते काहे के लिए हम बना लेंगे खाना। माँ के चेहरे पे जो खुशी है, तमाम उन परिवार के जो शख्स हैं, दादा हैं, दादी हैं, मौसी हैं, मौसी भी हैं, हम देखिए मौसी भी आई। क्या कहेंगे आप? क्या है, बहुत खुशी हो रहा है। आए हम लोग तो सीतामढ़ी, मतलब मेरा घर हुआ वहाँ से आए हैं, सुने हैं तो रात में नहीं निकल पाए।
हम इसके मौसा जी हैं और जान करके बहुत खुशी हुई। रात में लगभग 9:45 बजे के आसपास में पता चला, तो हुआ कि रात को ही निकलते हैं, लेकिन कोहरा के कारण हम लोग हो कि नहीं सुबह में निकलेंगे, रात में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मॉर्निंग में मतलब रात में कोई ढंग से सो नहीं पाया है और सुबह उठ करके लगभग 6 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं। मतलब इतना उत्साह लोगों के अंदर में था और हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं बधाई देने के लिए। परिवार के बाकी सदस्य भी हैं। ये भी मौसी है। अच्छा, ये भी मौसी है। हाँ, बड़ी मौसी है। मौसी को मालूम होता है भाई। हाँ, तब ननिहाल के प्रति थोड़ा ज्यादा हाँ बच्चे क्या हम आंटी हैं, आंटी हैं। क्या सब पहला डेट से जैसे ही आपने सुना कि बेटा सुनाएंगे तो हम आ गए यहाँ पे। कल राती में हम लोग राती में ही चले आए थे। लगता है कि उस दिन रहेंगे आप। हम तो यहीं के हैं, हम आंटी है। हाँ, मौसी हैं हम भी। हम लोग सुने तो रात में ही आ गए। 5 बहन हैं हम लोग, हम सबसे छोटी हैं, सबसे बड़ी है। इसका पढ़ने में शुरू से करेगी है। अच्छा, हम लोग को हमेशा उम्मीद रहता था क्योंकि शुरू से ही देखे पढ़ते हुए इसको, तो इसका टारगेट भी था शुरू से ही कि हमको IAS ऑफिसर ये सब मतलब अच्छा बनना है। तो अभी एक कदम पीछे है। हाँ, तो वो भी तो कर रही थी। मेंस तो हो ही गया वो। हाँ, हो गया। इंटरव्यू बाकी है। हाँ, आना ही पड़ेगा। ये तो बहुत देखिए, इसमें अहम रोल दादी लोग का भी होता है। दादी जो है हमेशा अच्छा, देखिए तमाम जो सब, हाँ वही चचेरी मचेरी सब जो दादी है वो अपना दादी है। तब पोती अफसर बन गई दादी माँ। ठीक है, अफसर बन गए ठीक है, हम तो खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुश है क्योंकि हम मोहल्ले से आए बहुत दूर से, तो सब लोग बताते हैं अच्छा उनके यहाँ जाना जो टॉप कर गई है। अब तो रोड पे निकलिएगा तो कहेगी टॉपर दादी जा रही है। ये बात तो सही बोल रहे हैं कि टॉपर बन गया पोती, तब बढ़िया बात है। दादाजी, अब तो ये जो आपका जो लाठी है ना, एक और सहारा हमरा तो इतना खुशी है बेटा कि मेरा बस्ती का और समाज का नाम रोशन हो गया। और क्या कहे, खुशी से तो हमको समझ नहीं पा रहा है। दादाजी को चल नहीं हो रहा था लाठी के सहारे। और देखिए मिठाई जो है, इतनी खुशी है कि अभी तक मिठाई भी कह रहा है कि अब इसको अभी आराम से खाएंगे, है ना? ना, ये सब कुछ नहीं है, आराम से खाइए दवा। 90 और खाइएगा जब IAS बन जाएगी। ऐसी हो गया तब आपका। नहीं, ठीक है। हम तो एकदम बस, हमको बहुत इतना बड़ा खुशी है कि इसे मेरा समाज और मेरा मोहल्ला का नाम मेरा पोती रोशन कर दी। एक बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि समाज के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं इस वक्त हैं यहाँ मौजूद, और इनकी मौजूदगी ये बताती है कि परिवार के प्रति और समाज के प्रति जो परिकल्पना होती है वो भी एक संयुक्त परिवार के रूप में देखने को मिलता है, जो आज के समाज में नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि इस परिवार में बेटा बेटी को लेकर कभी भी कोई असमानता या भेदभाव नहीं रहा, जो भी इनको और उपलब्धि को कभी नहीं भेदभाव कभी ना। मैंने कैमरा लड़की है लड़का नहीं है, बहुत मन तन से सब पढ़ाई लिखाए और शुरू से बच्चे समझे कि मेरे घर का सटले पोती है, इसको समझे किरिंग के उठते उठते छत पे किताब लेके घूम घूम के पढ़ते रहती थी जे, एकदम किरिंग उठते उठते फुरते फुरते छत पर देखते थे पढ़ते। शाम में भी 5 बजे गर्मी के दिन में किताब लेके घूमते रहती थी, पढ़ते रहती थी। बहुत गर्व की बात है, मेरे पोती हुआ है तो आज देखिए पूरा समाज गर्व कर रहा है। का भी गर्व का बात है, पूरा बस्ती का नाम रोशन हो गया एकदम। और बेटी जो है, जब अक्सर बेटियां बन जाती है तो यही वजह है कि चेहरे पे रौनक और तमाम वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम आपको एक चीज़ और चलते चलते दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस इलाके में ये घर है, हम कहेंगे कि पहले हम निकल जाए, फिर बाहर देखिए आप। जहाँ घर है वहाँ इतनी खुश है लोगों के जहन में, अफसर बनने के बावजूद इनके दरवाजे तक 4 व्हीलर नहीं आ सकता। हम ये इसीलिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तंग गलियों में भी यदि आप मेहनत करें
अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि छोटा बड़ा भेदभाव, बेटा बेटी, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर यदि आप किताब को अपना दोस्त बना लें और यदि आप जो बनना चाहते हैं वो अगर आप उस गोल को अचीव करने के लिए तमाम वो चीज़ों को छोड़ दें और मछली की आँख की तरफ आपका अगर टारगेट हो तो सफलता जरूर मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हम किसी और टॉपर से भी करेंगे बातचीत। अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज बाय को पटना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।